एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि बार बार मन को मनाता हूं, लेकिन बार बार मन फिर वही काम वासना की तरफ चला जाता है। फिर वही पैसे 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 करता रहता है। फिर वही उस आदमी ने मेरे को ऐसा कह दिया, उस आदमी ने मेरी बेइज्जती कर दी, उस आदमी ने मेरे को भला बुरा कह दिया। यानी मन या तो भूत में चला जाता है या भविष्य में चला जाता है। मैं बार बार कोशिश करता हूं लेकिन यह मानता नहीं। ऐसा क्यों होता है? मन आदत पर चलता है। मन को अगर जरा भी खुला छोड़ दिया जाएगा तो वह फिर उस तरफ को जाएगा जिस तरफ को बार बार भाव पैदा हो रहा है, बार बार विचार पैदा हो रहा है। अगर बार बार विचार धन का आता है तो मन को जैसे ही ध्यान से हटाएंगे, जैसे ही विस्मृति बढ़ जाएगी, वैसे ही वह धन की तरफ सपने देखने लगेगा। कैसे इस तर्क वितर्क से मन को हटाना है, बुद्ध अपना निजी अनुभव हमसे शेयर करते हैं। द्वैधा वितक सुत्त में, द्वैधा वितक सुत्त मध्यम निकाय में है। बुद्ध कहते हैं कि जब मैं ध्यान साधना करता था उस समय तर्क वितर्क चलते थे, काम वितर्क चलता था, व्यापाद वितर्क चलता था, विहिंसा वितर्क चलता था। यह तर्क वितर्क लगातार चलते रहते थे। और कैसे मैं इनको देखता था? बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं प्रमाद रहित, उद्योगी होकर, निज संयमी होकर बिहरते हुए भी मुझे काम वितर्क उत्पन्न होता था। सोचो, बुद्ध अपना निजी अनुभव हमें बताते हैं कि प्रमाद रहित होकर भी, उद्योगी होकर भी और निज संयमी होकर भी मेरे अंदर काम वितर्क उत्पन्न होता था। बुद्ध कहते हैं कि मैं इस प्रकार जानता था कि उत्पन्न हुआ यह मुझे काम वितर्क, और अब यह क्या करेगा? यह अब मेरे को पीड़ित करने वाला है। बुद्ध अपना निजी अनुभव बताते हैं कि कैसे स्मृति को बनाए रखते हुए मैं यह देखता था कि यह अब मुझे पीड़ित करने वाला है। जैसे ही यह भाव अंदर काम वितर्क का आता है, जैसे ही यह भाव हिंसा वितर्क का आता है, बुद्ध कहते हैं कि मैं इस बात को आगे रखता था कि प्रज्ञा निरोधक होगा, यह मेरे ज्ञान को नाश करने वाला होगा। यह विघात पाक्षिक होगा, यानी यह हानि के पक्ष का होगा, यह मुझे निर्वाण को नहीं ले जाने वाला है। यानी बुद्ध कहते हैं कि जैसे ही कोई वितर्क उत्पन्न होता है वैसे ही उसके विरोध में, उसके परिणामों पर तुरंत ही स्मृति से सहारा लेना है। क्या है उसके परिणाम? प्रज्ञा निरोधक। क्या करेगा? विहिंसा वितर्क क्या करेगा? व्यापाद वितर्क क्या करेगा? काम वितर्क क्या करेगा? प्रज्ञा को रोक देगा, ज्ञान का नाश होने लगेगा। और क्या करेगा? विघात पाक्षिक, हानि का करेगा। और बुद्ध कहते हैं कि जैसे ही मैं यह बात सोचता हूं कि प्रज्ञा निरोधक होगा, यह जो बात उठ रही है हिंसा की, यह बात जो उठ रही है काम वितर्क की, यह मेरे अंदर मेरी प्रज्ञा को नाश करेगा। वैसे ही
वह अस्त हो जाता था, वैसे ही वह विदा हो जाता था। बुद्ध हमें बताते हैं कि भिक्षुओं जब वो अस्त हो जाता था तो फिर काम वितर्क चला जाता था उस समय, लेकिन फिर काम वितर्क वापस आ जाता था। काम वितर्क को छोड़ता था, काम वितर्क को हटाता था, काम वितर्क को अलग करता था। यह भाव लाकर, यह विचार लाकर कि यह मेरी प्रज्ञा को नाश कर देगा, यह मुझे निर्वाण को नहीं ले जाने वाला है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जैसे जैसे अधिकतर वितर्क पैदा होता है, अनुविचार करता है, वैसे वैसे चित्त को उस तरफ झुकना होता है। बुद्ध कहते हैं कि जैसे जैसे जो भी विचार पैदा होता है, अगर काम वितर्क का विचार आया, चित्त उस तरफ झुक जाएगा, और जैसे ही यह विचार पैदा किया, उसको हटाने के लिए कि प्रज्ञा का निरोध कर जाएगा, यह मेरी प्रज्ञा का नाश करने वाला है, मेरे ज्ञान का नाश करने वाला है, यह मुझे निर्वाण की तरफ नहीं जाने देगा। जैसे ही यह विचार किया, उठा, वैसे ही चित्त उस तरफ झुक गया। तो बुद्ध कहते हैं कि चित्त को बार बार झुकाना होता है उस तरफ जो मुझे निर्वाण की तरफ ले जाने वाला है। बार बार विचार करना होता है। इस तरह से काम वितर्कों को अगर बढ़ाएंगे तो चित्त उस तरफ झुक जाएगा, और अगर व्यापाद वितर्कों को बढ़ाएंगे तो चित्त उस तरफ झुक जाएगा। अगर विहिंसा वितर्कों को बढ़ाएंगे, उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, उन विचारों को बार बार अपने मन में जगह देंगे, तो वो चित्त उस तरफ झुक जाएगा। फिर चित्त मजबूत होने लगेगा व्यापाद वितर्क के लिए, चित्त मजबूत होने लगेगा विहिंसा वितर्क के लिए, चित्त मजबूत होने लगेगा काम वितर्क के लिए। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि रखवाली करनी होती है। कैसे? जैसे गायों की रखवाली करता है कोई ग्वाला। जब वह उनको डंडे से हाँकता है, मारता है, रोकता है, किस हेतु रोकता है? कि कहीं यह गायें खेतों में चरने के लिए न चली जाएं, उन खेतों में चरने के लिए जिनमें अनाज पैदा हुआ है, जिनमें अनाज की फसल खड़ी है। इसलिए ग्वाला निगरानी करता है, हर एक एक गाय की निगरानी करता है, उनको हाँकता है, उनको डंडे से मारता है, उनको रोकता है। इसी तरह से इस चित्त को जो व्यापाद वितर्क की तरफ जाता है, जो विहिंसा वितर्क की तरफ जाता है, जो काम वितर्क की तरफ जाता है, उस पर नज़र रखनी होती है, उसकी पहरेदारी करनी होती है, उसको उस ग्वाले की तरह हाथ में डंडा लिए हुए उसको रोकना होता है, उसको मनाना होता है, उस पर नज़र बनाकर रखनी होती है। तो बुद्ध हमसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, और यह भी बात समझने वाली है कि ऐसा हमारे ही साथ नहीं हो रहा। बुद्ध ने स्वयं भी यह अनुभव किया, और जो भी व्यक्ति समाधि की राह पर चल रहा है, उसको यह सब सहन करना होगा, उसको यह सभी बातों को अपने चित्त में, अनुभव में लानी होंगी कि ऐसा होगा, और उससे कैसे बचना है। बुद्ध जिस तरह से हमें अपने अनुभव बताते हैं, तरीका बताते हैं, उसी तरह से हमें भी इस मार्ग पर उन तरीकों को अपनाना होगा। अगर कोई यह कहे कि बुद्ध को तो मिल गया, हमें भी मिल जाएगा, ऐसे ही बिना बुद्ध की तरह प्रयास किए, बिना अपने आप को इतना उद्यमी, उद्योगी, वीर्यवान बनाए हुए जितना बुद्ध ने प्रयास किया, मेहनत की, उद्यमी हुए, वीर्यवान हुए, अपने मन पर लगाम कसी, मन पर नियंत्रण किया, चित्त को बार बार उन वितर्कों से ऊपर उठाया,
और उनको प्रज्ञा की राह पर, चित्त को प्रज्ञा की तरफ लगाया, चित्त को निर्वाण की तरफ लगाया, चित्त को समाधि की तरफ लगाया। यह सब हमें भी करना होगा। एक ग्वाले की तरह अपने चित्त पर नियंत्रण करना होगा, अपने चित्त की रखवाली करनी होगी, निरंतर प्रयास करना होगा। नमो बुद्धाय।